हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में वुड के सारे यूजेज को पढ़ेंगे। वुड वुड एक मॉडल वर्ब है, हम सभी लोग जानते हैं। वुड विल का पास्ट टेंस है। विल का पास्ट टेंस वुड है। तो विल के पास्ट टेंस का जहां भी यूज होगा वहां हम लोग वुड का यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके फर्स्ट यूज पे चलते हैं। अभी हम लगभग 10 यूजेस देखेंगे वुड के। तो वुड के फर्स्ट यूज पे चलते हैं। विल का जहां भी पास्ट टेंस की बात होगी, विल के पास्ट टेंस, विल के पास्ट टेंस की जहां भी बात होगी वहां हम लोग यूज करेंगे वुड का। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, ही सेड आई विल हेल्प यू। ही सेड आई विल हेल्प यू। तो यहाँ अगर हम लोग अगर हम लोग इसका इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें, इसे अगर हम लोग फर्स्ट यूज में देख रहे हैं कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने पर जहां हम लोग अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का विल इनडायरेक्ट स्पीच में वुड हो जाएगा। जैसे हम लोग समझते हैं कि ही सेड दैट अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो ही होगा, विल का पास्ट टेंस वुड होगा, वुड हेल्प मी, क्योंकि यू का अपने से मान लेते हैं ऑब्जेक्ट मी के लिए यूज करेंगे, मी में चेंज करेंगे। तो ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी, तो विल के पास्ट टेंस में वुड का यूज कर रहे हैं। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे he said to me will you help me। तो यहां बात करें कि अगर हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में भी विल के अगर पास्ट टेंस की बात होगी, मींस डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने की बात होगी, और रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच क्या जो विल है वो इनडायरेक्ट स्पीच में वुड हो जाएगा। जैसे ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी, ये हम लोग समझ रहे हैं यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है किसका, नेरेशन का, मींस डायरेक्ट स्पीच का। तो इसको हम लोग बनाएंगे ही आस्क्ड मी, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सेड टू को हम लोग आस्क में चेंज करते हैं। ही आस्क्ड मी। अब ये क्या है, यस नो क्वेश्चन है तो हम लोग इफ या वेदर का यूज करेंगे, इफ और वेदर। अब देखेंगे कि हम लोग इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। सेकंड पर्सन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हम लोग यहाँ इफ आई वुड, विल का पास्ट टेंस वुड हेल्प। अब मी अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्प हिम। ऑब्जेक्टिव केस में है तो ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे ही को। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए मींस ये मतलब ये है कि विल का जहां भी पास्ट टेंस की बात होगी, विल के पास्ट टेंस की जहां भी बात होगी हम लोग वहां वुड का यूज करेंगे। इसी तरह से हम लोग दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं, दूसरे यूज पे चलते हैं। तो जहां भी पास्ट हैबिट की बात हो, पास्ट हैबिट की बात हो वहां हम लोग वुड का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे माय ग्रैंडफादर वुड टेल अस स्टोरीज एवरी नाइट। यहाँ हम लोग समझ रहे हैं कि माय ग्रैंडफादर मेरे दादाजी मुझे कहानियां सुनाया करते थे प्रति रात, हर रात। तो यहाँ हम लोग वुड का यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट हैबिट की बात हो रही है। यहाँ हम लोग यूज टू का भी यूज कर सकते हैं, यूज टू। क्यों? क्योंकि कहानियां सुनाया करते थे, मेरे दादाजी मुझे हर रात कहानियां सुनाया करते थे। तो यहाँ हम लोग पास्ट हैबिट की बात कर रहे हैं तो वहां हम लोग वुड का यूज करेंगे या यूज टू का भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग इसके और भी एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे व्हेन I was a child, I would play outside। मीन्स जब मैं बच्चा था तो मैं बाहर खेला करता था। जब मैं बच्चा था तो मैं बाहर ही खेला करता था। तो यहाँ हम लोग यूज टू का यूज कर सकते हैं, वुड का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि पास्ट हैबिट के लिए, पास्ट रिपीटिशन के लिए हम लोग यूज करेंगे, पास्ट हैबिट के लिए वुड का यूज होगा। हम फर्स्ट यूज में हम लोग देखा कि विल के पास्ट टेंस के लिए हम लोग वुड का यूज करते हैं। फिर हम लोग सेकंड यूज में देख रहे हैं कि पास्ट हैबिट के लिए हम लोग वुड का यूज देख रहे हैं। इसी तरह से हम लोग इसके अगले यूज को देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे वुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, मींस पोलाइटनेस दिखाने के लिए हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट या ऑफर की बात करें तो हम लोग वुड का यूज करेंगे। जैसे वुड यू लाइक कॉफी,
कॉफी। क्या आप कॉफी पसंद करेंगे? क्या आप कॉफी पसंद करेंगे? मीन्स पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र अनुरोध के लिए हम लोग वुड का यूज करेंगे। विनम्र अनुरोध के लिए हम लोग वुड का यूज करेंगे। या फिर वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? वुड यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या आप कॉफी पसंद करेंगे? या फिर आई वुड लाइक टू गो देयर, आई वुड लाइक टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहूंगा। लाइक टू गो देयर, आई वुड लाइक टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहूंगा। या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट हो, ऑफर हो या ओपिनियन हो, तो वहां हम लोग यूज करेंगे वुड का। पोलाइट रिक्वेस्ट, ऑफर या ओपिनियन हो, तो वहां हम लोग वुड का यूज करेंगे। वुड यू लाइक कॉफी, क्या आप कॉफी पसंद करेंगे? वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? आई वुड लाइक टू गो देयर, मैं वहां पहुंचाना चाहूंगा। इस ढंग से हम लोग इसके अगले यूज पे चलते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए हम लोग मींस इमेजिनरी सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए हम लोग यूज करते हैं वुड का। सिचुएशंस जैसे एग्जांपल समझते हैं। इफ आई were rich, I would buy a car. अगर मैं धनी होता, अगर मैं अमीर होता तो मैं एक गाड़ी खरीदता, मैं एक कार खरीदता। अगर मैं अमीर होता तो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में, इमेजिनरी सिचुएशंस के लिए हम लोग वुड का यूज करते हैं। इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड बाय अ कार, मैं एक गाड़ी खरीदता। इसी तरह से हम लोग इसके और भी एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे इफ she were here, she would help you। यहां हम लोग देख रहे हैं कि अगर वह यहाँ होती तो वह तुम्हारी मदद करती। इसी ढंग से हम लोग लिख सकते हैं she would help you if she were her। तो हम लोग यहाँ देखेंगे if का यूज पहले कर रहे हैं तो यहाँ कोमा का यूज होगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हाइपोथेटिकल सिचुएशंस या इमेजिनरी काल्पनिक स्थिति के लिए हम लोग वुड का यूज करते हैं। काल्पनिक परिस्थितियों के लिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए या इमेजिनरी सिचुएशंस के लिए हम लोग करते हैं वुड का यूज। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे इसी ढंग का क्वेश्चन होता है, इसी ढंग का यूज होता है वुड हैव का यूज। वुड हैव का यूज कहां करते हैं? अगर जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जो भी पास्ट हैबिट मींस पास्ट की चीजों जो पास्ट के काम नहीं हुए उनके पछतावे के लिए, उनके रिग्रेट के लिए हम लोग वुड हैव का यूज करते हैं। जैसे इफ आई हैड नोन, I would have helped you। तो देखेंगे इसमें कि if I had known I would have helped you। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। अगर मुझे पता होता तो मैंने तुम्हारी मदद किया होता। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं पास्ट चीजें, पास्ट के काम जो नहीं हुए उनके रिग्रेट के लिए हम लोग वुड हैव का यूज करते हैं। इफ आई हैड नोन, अगर मुझे पता होता, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैंने तुम्हारी मदद किया होता। तो यहाँ हम लोग वुड हैव का यूज करते हैं। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे वुड के और भी यूजेस। इच्छा जाहिर करने के लिए हम लोग वुड का यूज करते हैं। जैसे पहले हम लोग देखेंगे विश या डिजायर जताने के लिए। तो यहां हम लोग देख रहे हैं जैसे आई वुड लव टू ज्वाइन यू। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि मुझे तुम्हारे साथ जुड़ना बहुत अच्छा लगेगा। आई वुड लव टू ज्वाइन यू, मैं तुम्हारे साथ जुड़ना पसंद करूंगा। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे इसके और भी एग्जांपल्स। जैसे आई वुड rather stay home, मैं घर पर रहना ज्यादा पसंद करूंगा। आई वुड rather stay home। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि विश या डिजायर मींस इच्छा जाहिर करने के लिए हम लोग वुड का यूज करते हैं। इसके बाद इसके अगले यूज पे चलते हैं। इसके अगले यूज में हम लोग देखेंगे कि जैसे अगर मान लो पास्ट में फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन मींस फ्यूचर की बात हो। अगर पास्ट में फ्यूचर की बात हो मींस आप किसी चीज को लेकर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऐसा होगा, वहां हम लोग पास्ट वुड का यूज करते हैं। जैसे he said it would rain, he said it would rain मींस इसका मतलब ये है कि उसने कहा था कि ये बारिश होगी। मींस पास्ट में अगर फ्यूचर की बात हो तो वहां हम लोग वुड का यूज करते हैं। जैसे I thought मैंने सोचा था, I thought it would be easy, यह आसान होगा, would be
इजी, या आसान होगा। मीन्स आई थॉट इट वुड बी इजी, मैंने सोचा था, मैंने सोचा था, मीन्स पास्ट की बात कर रही है, मैंने सोचा था कि यह आसान होगा, तो हम लोग वुड का यूज करेंगे। मीन्स पास्ट एक्सपेक्टेशन के लिए, पास्ट एक्सपेक्टेशन, अगर पास्ट में कोई चीज है, भविष्य के लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वहां हम लोग यूज करेंगे वुड का। इसी ढंग से हम लोग इसके आगे एक यूज पे चलते हैं। तो जैसे इसके अगले यूज में हम लोग देखेंगे कि पास्ट में अगर कोई चीजों को हम लोग इनको इनकार कर रहे हैं, मींस डिनाई कर रहे हैं, तो जैसे पास्ट में डिनाइल की बात हो, तो वहां हम लोग यूज करेंगे वुड का। जैसे ही वुड नॉट लिसन टू मी, wouldn't या wouldn't listen to me, वह मेरी बात नहीं सुनता था। listen to me, वह मेरी बात नहीं सुनता था, तो हम लोग wouldn't मींस पास्ट में डिनाइल, पास्ट में इनकार की गई चीजों के लिए उसे अगर हम लोग बताना चाहेंगे, तो हम लोग would का यूज करेंगे। he wouldn't listen to me, वह मेरी बात नहीं सुनता था। इसी ढंग से the car wouldn't start, कार स्टार्ट हो ही नहीं रही थी, वह मेरी बात सुन ही नहीं रहा था, तो हम लोग वहां वुड का यूज करेंगे। इसके आगे और भी यूजेस देखते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे वुड का यूज पॉसिबिलिटी मींस संभावनाओं को बताने के लिए हम लोग वुड का यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी को बताने के लिए पॉसिबिलिटी, जैसे अगर हम लोग देखें, यहां हम लोग यूज करते हैं वुड बी का, वुड प्लस बी। जैसे देयर वुड बी जोन एट द डोर। जैसे अगर मान लो आपका दरवाजा किसी ने खटखटाया, तो अगर आप वहां बताना चाहते हैं कि वहां मान लो कि देयर वुड बी जोन एट द डोर, वहां जोन होगा, दरवाजे पर जोन होगा, आप अंदर हो, बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया, तो आप ये समझते हो कि हो सकता है कि वहां जोन होगा, तो वहां हम लोग वुड का यूज करेंगे, वहां जोन होगा। मींस पॉसिबिलिटी संभावनाओं के लिए हम लोग वुड भी का यूज करते हैं। इसके और भी एग्जांपल्स लेते हैं। ही वुड हैव बीन 80 टुडे, आज वे 80 साल के हो गए होते। वुड हैव बीन का यूज कर रहे हैं हम लोग मींस पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी मींस संभावनाओं के लिए हम लोग यूज करते हैं वुड हैव बीन या वुड बी का। वुड के साथ हम लोग बी या हैव बीन का यूज कर लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने वुड के सभी 10 यूजेज को देखा। वुड का यूज हम लोग यूज करते हैं वुड का, जैसे विल के पास्ट टेंस के लिए, या फिर पास्ट हैबिट के लिए, या फिर हम लोग देखते हैं कि वुड का यूज हम लोग डिजायर या विश जताने के लिए, मींस इच्छाओं को जताने के लिए। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे कि वुड का यूज हम लोग करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट या ऑफर या ओपिनियन का यूज करने के लिए हम लोग वुड का यूज करते हैं। इसी ढंग से हम लोगों ने देखा कि पॉसिबिलिटीज के लिए हम लोग वुड बी या वुड हैव बीन का यूज करते हैं। इसी ढंग से हम लोगों ने वुड के लगभग 10 यूजेस को अभी हम लोगों ने देखा। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तब जरूर सब्सक्राइब करें। इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।